हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। जीरो, जो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, इस तरह से जब नंबर आगे बढ़ते रहते हैं तो ये सेट को बोलते हैं होल नंबर्स। तो नंबर्स के बीच में हमारी कुछ ऑपरेशंस हम करते हैं, जैसे एडिशन करते हैं हम। तो हम अगर किसी दो नंबर को अगर हम ऐड करें, फॉर एग्जाम्पल 1 + 4, तो ये क्या आएगा, इक्वल्स टू 5। तो अगर आप ये एग्जाम्पल देखोगे, 1 एक होल नंबर है, 4 भी हमारा एक होल नंबर है, और इनको ऐड करने के बाद 5 आएगा, ये भी हमारा एक होल नंबर है। इसी तरह से एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 6 + 7। 6 + 7 इज 13। तो 13 भी हमारा एक होल नंबर है। तो हम बोलेंगे कि होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब है होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। इट मीन्स कि अगर आप दो होल नंबर्स को ऐड करोगे तो उसका जो सम आएगा वो हमेशा एक होल नंबर होगा। क्लियर है? अब हम देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है कि नहीं। सपोज 2 × 3 = 6। तो इस एग्जाम्पल पे 2 और 3 हमारा होल नंबर है, और इनका मल्टीप्लिकेशन 6, ये भी हमारा एक होल नंबर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, 4 × 7 = 28। तो 28 भी हमारा एक होल नंबर है। तो इसका मतलब होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सब्सट्रैक्शन में देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 - 1 = 3। ये हमारा एक होल नंबर है। 4, 1 इज ऑल्सो होल नंबर। तो इनको सब्सट्रैक्ट करके आता है 3, ये भी होल नंबर है। बट एक एग्जाम्पल हमारा ऐसा है, 5 - 8। जो आएगा -3, शायद ये आपने पहली क्लास में पढ़ा होगा। तो -3 हमारा होल नंबर नहीं है, इज नॉट अ होल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे कि होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्सट्रैक्शन। ओके। इसी तरह से डिवीजन। अब डिवीजन में एक एग्जांपल लेते हैं, 10 / 5 = 2। तो इस एग्जांपल पे 10, 5 और 2, ये तीनों होल नंबर है। बट एक एग्जांपल और लेते हैं हम, 6 / 5। तो जो इसका आंसर आएगा इज नॉट अ होल नंबर।
बिकॉज 6 डिवाइडेड बाई 5 ये आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ओके, तो होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, ये आप डेफिनेशन याद कर लेना, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। सो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज कम्यूटेविटी, COMMUTATI। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है होल नंबर ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे को हम सबसे पहले देखेंगे कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। एडिशन, सपोज 2 + 4 ये कितना होता है 6। और अगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर दें 4 + 2 तो ये भी होता है 6। सो ऑर्डर को चेंज करने से अगर कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो एडिशन इस चीज को फॉलो करता है। और सब उसमें देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में, मल्टीप्लिकेशन फॉर एग्जाम्पल 3 × 6 ये होता है 18। और अब हम इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं 6 × 3 तो ये भी होता है 18। ठीक है, तो सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिविटी रूल फॉलो होता है। अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे सपोज 10 - 4 ये आता है 6। अभी आप ऑर्डर अगर चेंज कर दोगे 4 - 10 तो ये आएगा -6। तो यहाँ पे को फॉलो नहीं होता है। सिमिलरली डिवीजन अगर आप करते हो 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू 2 और 5 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ भी फॉलो नहीं करता है। सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो करता है कि अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे नंबर का, फिर आप एडिशन का ऑपरेशन करोगे या मल्टीप्लिकेशन का, तो आंसर आपका सेम आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी की। एसोसिएटिविटी, तो ये प्रॉपर्टी भी एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे हम। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3 + 4 इक्वल्स हमें निकालना है कितना आता है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, 2 + 3 ब्रैकेट +4 so it will become 5 + 4 it will become 9। और इसी को हम कर सकते हैं 2 + 3 + 4 it will become 2 + 7 = 9।
तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिविटी। तो जनरली एसोसिएटिविटी का यूज हम जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसको सिंपलर बनाने के लिए यूज में आता है। तो अभी इसका एग्जांपल जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे कि हाउ वी कैन यूज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सिमिलर एग्जांपल एक हम मल्टीप्लिकेशन का भी देख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको हम दो वे में कर सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। मैं आपको इससे कंपैरिजन में आसानी होगी। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, देन ये आएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स टू 24। और इधर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 देन 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल्स टू 24। तो इन दोनों केस में आंसर हमारा सेम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, TRI, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स अब अभी हमने देखा था मल्टीप्लाई और सिंपल ऐड, तो अब हमको सॉल्व करना होगा एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन यूजिंग द प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ओके, चलिए एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ इसका। 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 8। तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको हम ब्रैकेट से बाहर लेके आएंगे तो ये होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 8। ये जो 4 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाई 8 और उन दोनों का एडिशन होगा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 18। So it will become 4 into 5 is 20 plus 4 into 8 is 32। तो ये आंसर आएगा 52। तो आप इसको रिवर्स कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 18 इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई 13 इक्वल्स टू 52। अगर इस इक्वेशन को हम इस तरह से ब्रेक करेंगे तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये आपके प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। एक टॉपिक है इसमें आइडेंटिटी, IDENTITY। तो दो चीज़ों की आइडेंटिटी होती है। फर्स्ट वन इज एडिशन। सो एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है? जब आप होल नंबर में कुछ ऐड करोगे और वो सेम वही आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 7 प्लस 0 इक्वल टू 7, 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, 30 प्लस 0 इक्वल्स टू 30। तो आप एक होल नंबर ऐड कर रहे हो 0 किस दूसरे होल नंबर पे, बट वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। ओके, तो अगर 9 का एडिटिव आइडेंटिटी निकालना है तो कितना आएगा? 0, बिकॉज 9 प्लस 0 इक्वल टू 9। अगर हमें 15 का निकालना है
कैसे निकालेंगे? 15 प्लस 0 इक्वल टू 15, सो एडिटिव एंटिटी इज 0। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव, एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स 7, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 5, 30 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स 30। तो जब वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इक्वल्स टू 1। तो सभी नंबर्स की या हम ये कहें सभी होल नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है 1। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 2.2। सो एक्सरसाइज 2.2 1, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर ए। 837 प्लस 208 प्लस 363, इसको करना है, सम करना है, सुटेबल अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करना है इनको नंबर्स को ना। तो एक तरीका ये है कि मैं 837 प्लस 363 ब्रैकेट प्लस 208, ओके। अब मैं पहले इसको ऐड करूँगा, तो कितना आएगा? 7 प्लस 3 10, 6 3 9 कैरी 1 10, 8 and 3 11 कैरी 1 12, 1200 प्लस 208 क्या होगा? 8041। तो रीअरेंजमेंट करने से क्या हुआ? ये 1200 मेरे को नंबर मिल गया, जिससे मेरा कैलकुलेशन आसान हो गया। इसका पार्ट भी आप होमवर्क करेंगे। अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मल्टीप्लाई करना है यूजिंग रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स 1768 इंटू 50। तो यहाँ पे हम रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई 50 इज 100, तो हम कैसे इसको रीअरेंजमेंट करेंगे? 1768 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 50, ओके। 1768 मल्टीप्लाई 2 इंटू 50, सबसे पहले हम 2 मल्टीप्लाई 50 करेंगे, ये आएगा 1768 मल्टीप्लाई 2 इंटू 50, और या 50 इंटू 2 इज 100, देन आंसर विल बी 1768 एंड 2 0। तो देखा रीअरेंजमेंट से हमारा जो प्रॉब्लम है वो कितना इजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट ए। 297 मल्टीप्लाई बाय 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3। इसमें एक तरीका तो ये है कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद जो आंसर आएगा, फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा फिर आप उन दोनों को ऐड करोगे। तो वो एक थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन है। तो अगर आप देखोगे तो ये है 297 मल्टीप्लाई बाय 17, देन प्लस 297 मल्टीप्लाई बाय 3। इन दोनों में जो कॉमन है वो है 297, तो आप इसको बाहर लिख देंगे। ब्रैकेट में आएगा 17 प्लस 3, ओके। तो ये हो गया 297, यहाँ पर मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 इज 20, ओके। सो 297 इंटू 20, इसका कितना हो गया? 4 9 5 और 0, 4950, मतलब 5940, ओके। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, ये जो पार्ट है ना बी सी डी, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ये है 738 मल्टीप्लाइड बाई 103,
इसको हमें सुटेबल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप इस 100 को ब्रेक कर सकते हो। 738 मल्टीप्लाई 103 मीन्स 100 प्लस 3। अभी आप क्या करोगे, ये अभी हमने पढ़ा था पिछले लास्ट वीडियो में। अभी 738 मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस 738 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये कितना आएगा, 73800 प्लस 824 2। अब आप इसको ऐड करो, कितना आएगा, 4106 7। तो ये इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। अभी इसका सेकेंड जो एग्जांपल है, इसमें मल्टीप्लाई बाय 102 लिखा है, तो इसको लिखेंगे 100 प्लस 2। इसमें लिखेंगे 1000 प्लस 8। इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सी राइट साइड में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर 2.2। एक टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विथ 40 लीटर्स पेट्रोल ऑन मंडे। The next day he filled the tank with 50 liters of petrol. If the petrol cost 44 rupees per liter, how much he spent in all on petrol? So Monday fills 40 liter. Okay. Next day means Tuesday fills 50 liters. तो और cost of petrol equals 44 पर लीटर। तो इस क्वेश्चन में एक टैक्सी ड्राइवर ने मंडे को 40 लीटर तेल भरा पेट्रोल, ट्यूसडे को 50 लीटर, और पेट्रोल का जो कॉस्ट है 44 रुपीज़ पर लीटर। तो ये पूछ रहा है कि उसने टैक्सी ड्राइवर ने कितना पैसा पेट्रोल पे खर्च किया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल पेट्रोल। कितना हो गया टोटल पेट्रोल, 40 प्लस 50 इक्वल्स 90 लीटर। तो 90 लीटर उसने पेट्रोल भरा है, और 1 लीटर कॉस्ट कितना है, 44 रुपीज़। सो 90 लीटर कॉस्ट हमको पूछा गया है। कैसे निकालेंगे, 90 मल्टीप्लाइड बाय 44, कितना आएगा ये, 3960। तो 3960 इसका आंसर है, 3960 रुपीज़। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ टॉप में है। ए वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क इन द इवनिंग। इफ द मिल्क कॉस्ट 45 रुपीज़ पर लीटर, हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो मॉर्निंग में कितना मिल्क सप्लाई होता है, 32 लीटर। इवनिंग में होता है 68 लीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल मिल्क पर डे। ये कितना होगा, 32 प्लस 68, कितना आएगा 32 प्लस 68, 100। तो 100 लीटर मिल्क सप्लाई होता है होटल में पर डे।
अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर वो कितनी है 45 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 100 लीटर हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो कैसे निकालेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाई 100 इक्वल्स टू 4500 मीन्स 4500 रुपीज़। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। ये अब मल्टीप्लाई है 425 मल्टीप्लाई 136। तो अब यहाँ पे देखो ये कर रहा है 425 मल्टीप्लाई, इसने 136 को ब्रेक किया है 6 + 30 + 100। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, सी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसका बी पार्ट देखिए, 2 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 50, और अभी इसने रीअरेंजमेंट कर दिया है 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इंटू 49। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो 2 का आंसर होगा ए। अब पार्ट 3, 80 + 2005 + 20 इक्वल्स 80 + 20 + 2005। इसने रीअरेंजमेंट करा है, 20 को पहले लिखा है, 200 को 5। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंडर एडिशन। सो स्टूडेंट्स, जो पार्ट हमने अभी छोड़े हैं क्वेश्चंस के और जो अभी हमने किए हैं, इसको आप प्रैक्टिस करिए, और इनमें से किसी में डाउट होता है तो आप मुझे बताइए, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगा। ओके, बाय।